हर इंडियन ने कभी ना कभी ये बोला होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है। ये लाइन सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, स्टैटिस्टिकली सच भी है। अगर हम सर्वे, डाटा और इंटरनेशनल कंपैरिजन देखें तो हमें एक क्लियर पिक्चर दिखी है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को एग्जाम देना सिखाता है पर लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करता। एग्जैक्टली सिस्टम का मेन इश्यू यही है कि इट्स बिल्ड फॉर 20th सेंचुरी, नॉट फॉर द 21st। डेवलप्ड नेशन लाइक फिनलैंड, जर्मनी और सिंगापुर अपने एजुकेशन मॉडल को अपडेट कर चुके हैं इंडस्ट्री और इनोवेशन के हिसाब से, लेकिन इंडिया अभी भी रोट लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस और मार्क्स बेस्ड इवैल्यूएशन पे अटका हुआ है। इंडिया का इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे 2.9% है ऑफ द जीडीपी, और इसे अगर कंपेयर करें स्वीडन जिसका 6.8%, यूएसए 5% और फिनलैंड 6% है। और ये सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं, स्पेंडिंग का यूटिलाइजेशन भी बहुत इनएफिशिएंट है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 70% से ज्यादा पैसा सैलरीज और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चला जाता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में जाना चाहिए। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि रूरल एरिया में 1 लाख प्लस स्कूल अभी भी सिंगल टीचर स्कूल्स है, जहाँ एक ही टीचर 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। और फिर हम ग्लोबल कंपटीशन की बात करते हैं। डेवलप्ड कंट्री में टीचर्स को कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं और उनकी टीचिंग रिसर्च बेस्ड होती है। अगर क्वालिटी की बात करें तो ASER 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 76% से ज्यादा क्लास 3rd के बच्चे अपनी एज के हिसाब से पढ़ नहीं सकते थे। मतलब स्कूल जा रहे हैं पर सीख कुछ नहीं रहे। ये वही प्रॉब्लम है जिसे इकोनॉमिस्ट लर्निंग पॉवर्टी कहते हैं। राइट, और टीचर स्टूडेंट रेशियो भी डिजास्टर है। अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पे रेशियो की बात करें तो 47 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है, जबकि फिनलैंड, जर्मनी, जापान वगैरह में देखा जाए तो 18 स्टूडेंट्स पे एक टीचर या फिर 15 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता है। और हमारे सिस्टम सिर्फ मेमोरी टेस्ट बन गए हैं। मतलब अगर आप एक पैराग्राफ रट्टा मार ले तो आप टॉपर हैं, पर आप उसे अगर समझने की कोशिश करें तो मार्क्स कम मिलते हैं। अब आते हैं करिकुलम पे, सबसे आउटडेटेड पार्ट। इंडिया के सिलेबस में अभी भी 20 साल पुराने टॉपिक्स चल रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री अपने कोर्सेज को रेगुलरली रिव्यू करते हैं और हर 3 से 4 साल पे अपडेट भी। और देखा जाए तो सिंगापुर का स्किल फीचर प्रोग्राम एक सॉलिड एग्जांपल है, जिसमें हर स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग अपस्किलिंग क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसको वो अपने फर्दर एजुकेशन एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा क्या है? हम क्लास 10th में माइटोकॉन्ड्रिया और मुगल एम्पायर रटते हैं और क्लास 12th में इंटीजर सॉल्व करते हैं, पर रियल वर्ल्ड स्किल जैसे फाइनेंस, कम्युनिकेशन, डिजाइन थिंकिंग या डिजिटल लिटरेसी ये सब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्टूडेंट ग्रेजुएट तो होते हैं पर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। एग्जैक्टली, अगर डेटा को देखें तो ओनली 48% इंडियन ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयबल अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024, और सिर्फ 4% इंडियन वर्कफोर्स के पास फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो उनपे फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग 50% है। मतलब इंडिया के ग्रेजुएट्स पेपर पे क्वालिफाइड हैं बट जॉब रेडी नहीं। और आयरनी ये है कि इंडियन कंपनीज बोलती है कि फ्रेशर्स को ट्रेन करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच। तो सवाल ये है कि 15 साल स्कूल और कॉलेज जाने के बाद भी एक बंदा वर्क प्लेस स्किल्स नहीं डेवलप कर पाया तो वो टाइम और पैसा गया कहाँ? और हाँ, सिस्टम के फ्लोज के साथ एक और प्रॉब्लम है, माइंडसेट। हमारे पेरेंट्स और स्कूल एक ही रूल फॉलो करते हैं कि इंजीनियर या डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट है। फिनलैंड, कनाडा या इवन साउथ कोरिया में भी स्कूल्स क्रिएटिव, कोलैबोरेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। और ऑन द अदर हैंड इंडिया में सिर्फ बोर्ड्स पे, और इंडिया में हम सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, एग्जाम का पैटर्न याद करते हैं। और सबसे आयरॉनिक बात, सोशल मीडिया पे सारे लोग एग्री करते हैं कि सिस्टम आउटडेटेड है, बट ग्राउंड लेवल पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा। और इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि स्कूल अभी भी 90s 50s के मेथड यूज कर रहा है 2025 के प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब हम देखेंगे कुछ सॉल्यूशन जो डेवलप कंट्री ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी है अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर हम फिनलैंड की बात करें तो उसमें हाई स्कूल तक कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, वो फोकस करते हैं क्रिएटिविटी और इक्वालिटी पे। और अगर हम बात करें यूएसए की, जिसने हेल्प ली टेक्नोलॉजी की अपना एजुकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए। और NAP 2020 ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करे, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग और वोकेशनल ट्रेनिंग। पर इन सबसे फायदा क्या हुआ? क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन ही वीक है। इनके पॉलिसी पेपर्स तो स्ट्रांग है पर फिर वही इम्प्लीमेंटेशन ही सही नहीं है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया अपना लर्निंग आउटपुट इंप्रूव कर ले तो इंडिया भी 2 से 2.5% का एनुअली बूस्ट ला सकता है अपनी जीडीपी में। और ये पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा ह्यूमन कैपिटल अंडर स्किल्ड है। सही कहा, और इसीलिए डिस्पाइट हैविंग यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ है पर उस पर जॉब के लिए कोई स्किल्स नहीं है, यानी जो इंडिया की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वही इंडिया पे बर्डन बन रही है।
सिस्टम को बदलने के लिए 3 चीज पे फोकस होना बहुत जरूरी है। पहला, एजुकेशन पे डबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2.9% जीडीपी इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी लाना इम्पॉसिबल है। दूसरी, हमें जरूरत है टीचर क्वालिटी रेवोल्यूशन की, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग, पे और अकाउंटेबिलिटी वर्ल्ड क्लास लेवल पे हो, जैसे डेवलप्ड नेशन में होती है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वोकेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ताकि स्टूडेंट सिर्फ डिग्री नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल्स लेके निकले। और अगर ये नहीं हुआ तो स्टूडेंट चाहे एजुकेटेड बन जाए पर एम्प्लॉयबल नहीं बन पाएगा। इंडियन पेरेंट्स और सोसाइटी को बस मार्क्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको बच्चों को और एनकरेज करना चाहिए ताकि वो और एक्सप्लोर करे, ताकि उनको नंबर्स के पीछे ना भागना पड़े। एजुकेशन का गोल बस जॉब देना नहीं, बल्कि ऐसे लोग बनाना है जो देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करा है, बस एक जगह रुक गया है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक्सेस इंप्रूव हुआ है और एनरोलमेंट भी बेटर हुई है, लेकिन लर्निंग आउटकम, रेलेवेंस और इनोवेशन अब भी बहुत वीक है। इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास क्वांटिटी तो है और क्वालिटी नहीं है। सिस्टम को स्टूडेंट को सोचना और क्रिएट करना सिखाना होगा, तभी रियल रिफॉर्म आएगा। मे बी इट्स टाइम वी स्टॉप मेमोराइजिंग आंसर्स एंड स्टार्ट आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। तो आज हम भीख नहीं मांगेंगे, आज हम कहेंगे हमारी मेहनत का हक दीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके।